नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सरकार और किसानों के बीच चल रही खींचतान खत्म नहीं हुई है। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर प्रदर्शनकारी किसान आज कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रही हैं। किसानों ने देश के सभी राजभवनों के शांतिपूर्ण घेराव की घोषणा की है। किसानों के ऐलान के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी रास्तों पर कई लेयर बैरिकेडिंग की गई हैं। साथ ही एहतियातन दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद भी किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिले से हजारों ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थल पर पहुंचे हैं। किसानों की संख्या को देखते हुए बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंचकुला में भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और वही किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बड़ी बात कहते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद किसानों की स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन वहां पर किसान परेशान हैं। राकेश टिकैत ने जम्मू और कश्मीर भी जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश और अब जम्मू कश्मीर टारगेट है। राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ राकेश टिकैत जी इस समय मौजूद हैं। 7 महीने आंदोलन को हो गए, सीधे उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। आज 7 महीने हो गए पूरे। मैं हमेशा आपसे पूछता हूं कि जब 6 महीने हुए थे शायद नहीं सोचा था कि 7 महीने तक चला जाएगा। सोचा नहीं था जी। हाँ। आज का क्या प्लान है? आज का तो प्लान है, लोगों से बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति बनाओगे। 7 महीने हो गए, 8वें महीने में प्रवेश कर रहा है और ये पूरा जो दर्द है वो लेकर ये किसान यहाँ से वापसी जाएगा। जो किसान आए थे ये आज और कल यहाँ से वापसी में जाएंगे जी। तो एक पूरा दर्द लेकर जाएंगे। ये ट्रैक्टर की संख्या थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कहाँ से ट्रैक्टर? क्या पता कितनी है, संख्या की न करें क्या। अच्छा, जम्मू कश्मीर के किसानों के बारे में भी आपने बात की, थोड़ा आपकी प्रतिक्रिया वहाँ पे उनको लाभ नहीं मिल रहा। वहाँ पे जो वहाँ पर सेब है उनका किसानों का सेब भी नहीं बिकता। ऊपर हम गए थे वहाँ पे तो सेब के किसानों को भी नुकसान है। उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देनी चाहिए कि वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होकर दिल्ली सेब आए तो सरकार उस पर सब्सिडी दे। वहाँ 370 लगाने के बाद में जो पैकेज जाता था जम्मू का वो कट गया, उसमें कटौती हुई। बिजली भी वहाँ पे महंगी होगी और जो उनकी फसलें बिकनी थी वो फसलें भी कम रेट पे बिक रही है। वहाँ पे सरकार को चाहिए कि जो वहाँ से सेब का ये है जो मंडी उनको करवावे और उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार दे। तो आप क्या कोई प्लान बना रहे हैं वहाँ जाने का? जाएंगे, वहाँ जम्मू भी जाएंगे। कुछ अंदाजा कब तक जाएंगे? 7 महीने हालांकि हो गए हैं तो देश भर जाएंगे। ये थोड़ा कोरोना वाला मामला वो हो जाए, लिखत पढ़त में डाउन आ जाए तो उसके बाद जाएंगे। इसमें ये समझा जाए कि 370 का भी जो है मतलब आप लोग नहीं सही मानते हैं 370 हटने की? नहीं, हमें नहीं पता। हम तो पूर्ण रूप से, क्योंकि 370 का एक बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन जब हम जम्मू में गए तो वहाँ के किसानों ने कहा कि इससे हमको नुकसान हुआ है। ये वहाँ के किसानों की रिपोर्ट है। तो बंगाल, फिर यूपी और अब कहीं अगला जम्मू कश्मीर आपका ये कहें कहीं इस तरह की बातें हो तो? नहीं, जाएंगे। जहाँ पे भी बात किसान की होगी तो जाएंगे हम वहाँ, बात करेंगे किसान। अच्छा, एक और सवाल आज ये है कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस बल्कि प्रशासन के अधिकारी कल शायद आप लोगों से भी वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए थे, बात हुई थी उनसे। क्या थोड़ा बातचीत हुई? एक चीजें ये आ रही है सामने कि ये कहा जा रहा है कि कहीं जो देश भर में किसानों का आंदोलन है फिर से तेज धार ले रहा है, कहीं इसकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व कोई वारदात ना अंजाम दे दे तो ये अब सरकार की रिपोर्ट आई है। हाँ, कि यहाँ पे पाकिस्तानी हमले कर सकते हैं तो सरकार कह रही तो ये तो करवा देंगे, क्योंकि पुलवामा भी तो जुलाई में हो गया था। तो एक आध जगह बम पटकवा देंगे, नाम पाकिस्तान का लिख देंगे, काम यही करवाएंगे। हाँ, करवाएंगे ये। लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ कहा है सतर्क रहने को किसानों को? ये नहीं, किसान तो सतर्क है पूरा। पुलिस प्रशासन LIU अपना सतर्क रहे भाई जी। क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ सामने भी आप देख रहे होंगे आज कच्चे रास्ते पर भी बैरिकेड लगाया गया है। और क्या कहीं दिल्ली जाने की कोई तैयारी तो नहीं है? क्योंकि ये कहकर, ये तमाम आशंकाएं जताकर कि जो 26 जनवरी को जैसे दिल्ली में ट्रैक्टर गए थे कहीं वैसे दाखिल ना हो जाए, इस तरह की बात। ना सर, ट्रैक्टर क्या, ये टैंक है कि दिल्ली पे हमला कर रहा है? अरे अपना खेत में ट्रैक्टर चले। दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी, लेकिन धोखा था परमिशन में भी पिछली बार। जहाँ परमिशन दी उस सड़क पर बैरिकेडिंग थी, आगे के दिल्ली के रास्ते खोल दिए, तो ये तो गलत चीज है ना उनकी।
26 तारीख को कैसे देखते हैं? 26 को ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 ही जनवरी में फिर ये सब कुछ हुआ और आज 26 है। हाँ तो 26 का ही तो 2 अंक का गणित है, शनिदेव का नंबर है, इनको पटक पटक का मारेगा, इनका इलाज करेगा सरकार का। जी, तो यही मेरा फिर अंत में सवाल कि कैसे जो ये अंतिम अपने किसी मुकाम की तरफ जाएगा आंदोलन, कैसे लगता है? और जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, जाएगा जी। और जो देश भर में राज्य हैं उनमें आपकी क्या बात हुई है किसानों से? आज कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं? राजभवनों पर जा रहे हैं? कहाँ? बहुत जगह जा रहे हैं, पूरे देश भर में जा रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं। और सुरक्षा एजेंसियों से क्या बात हुई है वो थोड़ा जानना चाहेंगे अंत में। सुरक्षा एजेंसी तो अपने आप कर लेगी, कुछ लोग पकड़े गए थे यहाँ से, उनका आता पता नहीं दिया इन्होंने। जी। हाँ, कि जिन्होंने कहा था कि हम 3 लोगों को हत्या करने आए हैं, उनको पता हथियार भी पकड़े गए, वो बताया नहीं कुछ उन्होंने। जी। अंत में बस ये कि जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उनके लिए आपने कहा है रिहर्सल कर रहे हैं, वो ये रिहर्सल कैसी है? रिहर्सल कर रहे हैं भाई, टैंक चल रही है, ट्रैक्टर चले, रिहर्सल तो करनी पड़े, ये दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए ट्रैक्टर। और एक टैगलाइन और है कि ट्वीट और टैंकर और ट्रैक्टर और टैंक। जी। भैया किसान के बच्चे तो चलावे टैंक भी, जब वो सीमा पर टैंक चला होगा वही आने का ट्रैक्टर चलाता है, वही पे ट्विटर चलाता है। हाँ तो तीनों का तो तालमेल है इनका। तो सभी किसान आपने मतलब देखा है कि ट्विटर भी चला रहे हैं इस समय? चलाते हैं, कुछ बच्चे जो नए नए हैं वो चलाते हैं। तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा? आंदोलन के 7 महीने हो गए और किस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे बात हुई और किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को बताया कि किसानों के जो युवा हैं उनको ये कहा गया है कि वो ट्वीट पर भी जवाब दें और उन्होंने इसे इस तरह से कहा है कि ट्वीट, टैंक और ट्रैक्टर, इस टैगलाइन को लेकर वो इस आंदोलन को अब आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी। तो सुना आपने, राकेश टिकैत ने साफ तौर पर वह जिक्र कर दिया है कि आंदोलन जो है वो और लंबा चलने वाला है और ये आर पार की लड़ाई जो है और आगे चलने वाली है। वही चंडीगढ़ में भी क्या हालात है किसान आंदोलन को लेकर, हमारे सहयोगी विपिन परमार ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। और पंजाब हरियाणा के किसानों के आह्वान के बाद पंचकुला में इस समय जो हालात हैं उसकी ताज़ा तस्वीर इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से किसानों की ओर से 26 तारीख, हर महीने की 26 तारीख को कोई ना कोई कार्यक्रम किया जाता है, तो ऐसे में आज एक बार फिर पंजाब हरियाणा के किसानों की ओर से ये तय किया गया है कि वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उनके भवनों का घेराव करेंगे। ऐसे में यहाँ पर पंचकुला पुलिस की ओर से तमाम एंटी रॉयड मशीनरी की डिप्लॉयमेंट की गई है। आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल जो ट्रैफिक आप चलता देख रहे हैं, ये परिस्थितियां कुछ ही देर में तब्दील हो सकती हैं, क्योंकि जो खबर मिल रही है नाडा साहब के पास किसानों की जत्थेबंदियों का एकजुट होना जो है वो सुबह से ही बादस्तूर जारी है और वो किसी भी वक्त जो है वो चंडीगढ़ की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कल देर शाम ही जो है ये फैसला किया गया था, चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब के साथ लगते चंडीगढ़ के जो तमाम बॉर्डर्स हैं, तकरीबन 13 ऐसे बॉर्डर्स हैं जिन्हें पूरी तरह से कंप्लीटली सील कर दिया जाएगा अगर किसी तरह की कोई मूवमेंट दिखाई देती है। ऐसे में यहाँ पर जो मशीनरी डिप्लॉय की गई है वो इसलिए की गई है कि किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। अधिकारियों का ये कहना है कि राजभवन जाकर अगर कोई राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहता है तो 5 से 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ तक पहुँच सकता है। यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा और यहीं से उनको ले जाकर राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल रखने के लिए भारी पुलिस बल जो है न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़ में भी तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ की ओर से भी एंटी रॉयड मशीनरी जो है उसकी डिप्लॉयमेंट की गई है। ऐसे में न केवल पंजाब के साथ लगती सरहदें बल्कि हरियाणा के साथ लगती सरहदों को भी सील करने का काम जो है वो किया जाएगा अगर किसान चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखना यह होगा कि जब किसानों की ओर से कूच किया जाएगा तो यहाँ पर किस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। अब पंजाब हरियाणा के किसान सिंह चड़ू ने पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में हजारों किसान एकत्रित होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आज का रोष मार्च ऐतिहासिक होगा। नाडा साहिब गुरुद्वारा से पैदल मार्च करते हुए बिजली बोर्ड कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन लेने में भारी दिक्कत आ रही है क्योंकि अधिकारी मनमानी कर रही हैं। जहां जहां जलस्तर 100 फीट से नीचे चला गया, बिजली बोर्ड दादागिरी दिखाते हुए किसानों को कनेक्शन नहीं दे रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर बिजली बोर्ड का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन भले ही लंबा खींच गया हो लेकिन
लेकिन इसका किसानों को फायदा व भाजपा को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में किसान भाजपा को हराने के लिए कमर कसकर वहां प्रचार प्रसार करेंगे। लोग जा रहे हैं जो नाडा साहब गुरुद्वारे में इकट्ठे होंगे और वहाँ के बाद फिर गवर्नर को ज्ञापन देंगे, वहाँ से पैदल मार्च करेंगे और उसके बाद जो है वो बिजली बोर्ड का घेराव किया जाएगा वहाँ हेड ऑफिस का, क्योंकि कनेक्शनों में इस बार बहुत दिक्कत आ रही है और अप्लाई करने के पैसे भरवाने के कई साल बाद तक कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। जहाँ टावर गाड़ते हैं टावरों का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। 100 फुट से नीचे जहाँ पानी चला गया वहाँ पे इन्होंने कनेक्शन बंद कर दिए हैं, तो पावर बढ़ानी बंद कर दी है। तो बहुत सी समस्याएं उनको लेकर बिजली बोर्ड का घेराव आज किया जाएगा। वो भी है वो 5 स्टार मोटर उन्होंने कर दिया। पहले तो एक ही कंपनी अलाउड की थी, अब उन्होंने 7 कंपनियाँ अलाउड की हैं। लेकिन उसमें भी लोगों को परेशानी है, क्योंकि हम तो जो है हमारा रिवाज तो है कि पुरानी मोटरों से हम काम चला लेते हैं। ये किसान आंदोलन जो है अब अपने सिस्टम से ठीक चल रहा है और लंबा बेशक हो गया है और बीजेपी अड़ी हुई भी है, लेकिन इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन इससे कुछ नहीं है, बीजेपी को उल्टा नुकसान होगा।